and I've already answered it. I've told it at the presentation as well that we actually stand with all the victims of Pahalgam terror attack. इंडियन कैप्टन का इंटरव्यू देते हुए ये कहना कि हम ऑपरेशन सिंदूर को याद कर रहे हैं और उस इवेंट को याद कर रहे हैं और इंडियन फौज को सलाम हो। अपनी प्लेइंग हिस्ट्री में मैंने आज पहली मर्तबा देखा है कि टॉस हुआ और कप्तानों ने हाथ नहीं मिलाया। है तो भैया ये कह रहे हैं कि भैया हमसे हाथ मिला लो, अगर हमसे हाथ नहीं मिलाओगे तो हम टूर्नामेंट छोड़ के चले जाएंगे। पाकिस्तानी खिलाड़ी मैदान पर खड़े रह गए, हाथ मिलाने के लिए इंतजार करते रहे, लेकिन भारतीय ड्रेसिंग रूम से कोई भी खिलाड़ी बाहर नहीं आया। ये उसके शरीर से निकल गई। सही में यार, जिंदा लाश बन के बैठा हुआ वसीम अकरम, जिंदा लाश। पाकिस्तानी टीम और इनका कैप्टन बिल्कुल ये ग्राउंड के अंदर यतीम बच्चों की तरह इधर उधर देखते रहे कि ये ऑपरेशन सिंदूर अभी जारी है। तो एक तरह से उन्होंने पाकिस्तान को ये मैसेज दे दिया है कि ऑपरेशन सिंदूर खत्म हो चुका है, इसलिए कि अगर खत्म ना हुआ होता तो पाकिस्तान हिंदुस्तान आपस में क्रिकेट ना खेल रहे होते। लेकिन अगर और सूर्य कुमार यादव हाथ मिलाने से मना कर दे तो बहुत ही गलत मैसेज चला जाएगा, पूरा टूर्नामेंट खटाई में पड़। कितने मैच जीते हैं, हर बार तो आप टीवी तोड़ते हैं, हर बार आप टीवी तोड़ते हैं, हर बार सीढ़ी चढ़ते हैं और ड्रेसिंग रूम का दरवाजा मुंह पे धुई से बंद कर दिया जाता है। इन्होंने हैंड शेक क्यों नहीं किया या वो हमसे मिले क्यों नहीं? गजब की बेइज्जती इनकी हुई है। नहीं, मोदी साहब, पहली दफा मैंने जिंदगी में आपको मजे की इंटरेस्टिंग बात बताऊं, इंडियन मीडिया क्रिटिसाइज कर रहा है मोदी साहब को। मोदी साहब को क्या उन्होंने क्रिटिसाइज करना है? जिस तरह हमारे मीडिया की तनख्वाहें हुकूमत से आती हैं, इंडियन मीडिया की तनख्वाहें भी हुकूमत से पैसे आती हैं, एडवर्टीजमेंट आती है तो आती है। अच्छा, वो क्या कह रहे हैं? ये पाक इंडिया की टीम नहीं है, ये बीसीसीआई की टीम है। ड्रामे चेक करें, ये भी एक नया टीम, ये बीसीसीआई वर्सेस पाकिस्तान है। वो एक खातून है इंडिया की पॉलिटिशियन, प्रियंका चतुर्वेदी, वो कह रही थी इंडियन मीडिया कह रहा है इफ वाटर एंड टॉक्स कैन नॉट गो गेट टुगेदर तो क्रिकेट क्यों खेली आपने? भाई पैसा आ रहा है, पैसे के लिए खेल रहे हैं, मतलब वो तो इसलिए खेल रहे हैं। मैं तो ये समझता हूँ अच्छा किया इंडिया ने, सही किया। आप कह रही हैं नहीं खेलनी चाहिए, मैं चाहता हूँ खेलनी चाहिए थी। नहीं, कुछ टाइम सर, जब तक पाकिस्तान से मजीद कोई बातचीत या किसी तरह से टर्म्स कुछ बेहतर नहीं होते, मेरे ख्याल क्रिकेट नहीं खेलनी चाहिए थी। इतनी ज्यादा टेंशन बनी हुई है कि आप एक दूसरे के साथ बात करने को तैयार नहीं है, एक दूसरे से बिल्कुल किसी किस्म का डायलॉग नहीं कर रहे, लेकिन क्रिकेट खेल रहे हैं। ये बात मेरी समझ से तो बाहर है। भाई नहीं खेलनी चाहिए थी। इतना कौन सा वहां पर जो है वो कह लीजिए कि फाके पड़ रहे हैं या खाने की कमी हो गई है भारत में। अगर आप पैसे के लिए कह रहे तो एक दो कुछ टाइम और क्रिकेट खेले बगैर भी गुजारा उनका हो जाता, लेकिन उन्होंने कहीं ना कहीं शायद वो चाह रहे हैं या कोई थर्ड पार्टी जो हमें नजर नहीं आ रही, अमेरिका या चाइना, हो सकता है किसी ने कहा हो कि जी थोड़ी सी बातचीत बढ़ाइए, तो जाहिर है वो कोई और तरीके से ही आएंगे ना, एकदम से तो डायलॉग शुरू नहीं हो जाएगा। शायद इसलिए क्रिकेट खेलने दी होगी, वरना मेरे ख्याल से तो इस वक्त क्रिकेट नहीं होनी चाहिए थी। बिल्कुल सही है, नहीं, और हमें भी नहीं करनी चाहिए थी सर। हमारी गैरत को क्या हो गया? भारत ने आके 11 जगह पर, जैसे फिर बोलूंगी, कान के नीचे हमारे 2 लगाकर गए और हम पहुंच गए जी क्रिकेट खेलने। हमने तो 6 जहाज गिरा दिए, लेकिन सर उन्होंने तो कितना गलत किया, 11 जगह पे हमारे अटैक किया सर। हमारी इतनी टुकाई लगाई है कि हम एक दूसरे से मुंह नहीं मिला पा रहे कि यार वो भारत आया और उसने हमारी इतनी पिटाई लगाई। और ये और बात है कि हमने फिर वो जहाज गिरा दिए जो हम आज तक साबित नहीं कर पा रहे। लेकिन सर उसके बाद हमें भी नहीं खेलना चाहिए था सर। हम इतने, मतलब हमें भी तो पैसा आया ही होगा ना, हम तो कोई काम फ्री में करते नहीं है। हमारे यहाँ तो हर चीज पे हम तो पैसा देखते ही है, तो सर हमने कौन सा फ्री में खेला होगा? तो इसलिए हम भी पहुंच गए कि ठीक है यार, उन्होंने आगे 11 जगह अटैक कर दिए तो कर दिए। कौन सा मसूद अजहर मारा गया, वो तो बच ही गया ना, तो फिर उसलिए हम भी सर पहुंच गए। वरना हमें कहना चाहिए था हम भारत के साथ नहीं खेलेंगे, क्योंकि देखें जी भारत ने हमारे ऊपर अटैक किया है और हमारी गैरत ये गवारा नहीं करती कि हम जो है जाके भारत के साथ क्रिकेट खेलें। इसलिए कि उन्होंने हमारे पास इतना अटैक किया, इतना नुकसान किया सर। कौन कौन से एयर बेसिस हमारे उड़ा दिए जो हम आज तक मरम्मत कर रहे हैं, ईंटें जमा कर करके। तो सर हमें थोड़ा तो मतलब गैरत दिखानी चाहिए ना, हमें हो क्या जाता है मतलब। यादव हाथ मिलाने से मना कर दे तो बहुत ही गलत मैसेज चला जाएगा, पूरा टूर्नामेंट खटाई में पड़ जाएगा। तो उसने इस पाकिस्तानी की ज्यादा बेइज्जती नहीं हुई तो एक एहतियात के तौर पर दोनों से कह दिया कि आप हाथ नहीं मिलाएंगे। अब ये इतने बड़े जाहिल हैं, ये दुनिया में सीना पीट पीट के रो रहे हैं कि उसने ये पॉलिटिक्स कराई है जो जिम्बाब्वे का रेफरी था, और उसको आप 17 सितंबर के यूएई के कल के मैच से उसको हटाइए, वरना हम टूर्नामेंट का बॉयकॉट कर देंगे। इतने में
जो इनके एसीसी के फिलहाल चेयरमैन हैं मोहसिन नकवी, ये पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का भी चेयरमैन है और ये पाकिस्तान का जो इंटरनल अफेयर्स मिनिस्टर भी है। सुनने में आ रहा है कि इंडियन क्रिकेट टीम ये प्रोग्राम बना रही है कि अगर वो एसीसी टूर्नामेंट जीतती है, एशिया कप जीतती है, तो चेयरमैन मंच पर उनके साथ खड़ा होगा, यानी मोहसिन नकवी उनके साथ खड़ा होगा। रिपोर्ट्स ये बता रही हैं कि इंडियन टीम ने ये मन बनाया है कि अगर हम ये टूर्नामेंट जीत जाते हैं तो एसीसी चेयरमैन मोहसिन नकवी, जो पाकिस्तान का इंटरनल अफेयर्स मिनिस्टर भी है, उसके साथ हम मंच शेयर नहीं करेंगे। अब हालात ऐसे देखिए, ये आप अपनी ताकत देखिए, हमारी अपनी ताकत देखिए। आप सरकारें वो काम नहीं करा सकती जो आप और हम मिलकर, सोशल मीडिया वो चीज है जो करा सकते हैं। बड़ी जिम्मेदारी से कह रहा हूं ये बात। तो साहब अब ये माहौल बन रहा है कि पाकिस्तान के जो प्लेयर्स हैं और इनका जो बोर्ड है वो आईसीसी से रिक्वेस्ट कर रहा है कि इस मामले को सुलझाइए, और एसीसी यानी मोहसिन नकवी ने, ये भी रिपोर्ट्स आ रही हैं कि वो सूर्य कुमार यादव के खिलाफ और इंडियन टीम के खिलाफ कोई विप जारी करना या एक्शन लेना, या विप से यहां मतलब यही समझ में आ रहा है पढ़ने पर कि आपको हाथ मिलाना पड़ेगा। ये विप जारी करने जा रहे हैं जो सेरेमोनियल हैंडशेक है। यार पूरी दुनिया में मैंने नहीं देखा कि खेलने के टाइम हाथ मिलाना मैंडेटरी है। चाहे आप बॉक्सिंग देख लें, रेसलिंग देख लें, टेनिस देख लें, क्या क्या देख लें, यह सिर्फ आपका एक जेस्चर है। आपके रूल बुक में नहीं आता है कि आपको ऑपोजिट प्लेयर से हाथ मिलाना पड़ेगा। आज ये इतने जलील हो गए हैं। अच्छा, मुझे नहीं पता था, इनमें थोड़ी बहुत शर्म है। ये तो अब इस किस्से के बाद पता चल रहा है। तो भाई नारा नहीं लगा रहा कि वो इन्होंने हैंडशेक क्यों नहीं किया या वो हमसे मिले क्यों नहीं। गजब की बेइज्जती इनकी हुई है, गजब की पिटाई हुई है। इनका एक प्लेयर टिक नहीं पाया भारत के आगे। वन साइडेड पंच मारा है इनको। अब ये दूसरी बार बेइज्जती से बचने के लिए बोलते हैं अब पाकिस्तान को बायकॉट करना चाहिए। अब ये पाकिस्तान के ऊपर डिफेंड करता है कि इसको बायकॉट को ये करेगा या नहीं करेगा। बायकॉट करेगा भी तो भी पाकिस्तान का अपना नुकसान है। पहला मैच जो है वो गधे सुअर की तरह हार गया है। अगर दूसरे मैच में बायकॉट करेगा तो भी नुकसान इसका अपना है। इंडिया को कोई घंटा फर्क नहीं पड़ने वाला। और अगर बायकॉट नहीं करेगा, पिटाई तो कंफर्म है जो है भारत की तरफ से एक बार फिर पाकिस्तान की। ये टीम ये अफगानिस्तान से एक मैच जीतकर या फिर किसी यूएई से छोटी मोटी टीम से एक हाथ मैच जीतकर ये खुद को एशिया का नंबर 1 टीम मानते हैं। इनको पता नहीं है कि भारत नाम इनको कैसे पता नहीं होगा। एक बंदा जब 10-15 साल से लगातार एक देश से या अपने बाप से हार रहा हो, उससे अच्छा किसको पता है कि ये कैसी टीम है भारत की। लेकिन क्या है कि ये जिस गधे के ऊपर सवार है वो गधा भी पाकिस्तानी है और ये खुद भी पाकिस्तानी है। लेकिन अब इनको यकीन हो गया है कि भाई रोहित शर्मा, विराट कोहली